morning friends. Now today we will discuss about the next topic, that is the lag operon. In earlier period already learn about the structure of operon and operon concept. Then we will discuss next topic, that is lag operon or lactose operon. अब लास्ट टाइम हमने देखा है ओपेरॉन. ओपेरॉन इज नथिंग बट द ओपेरॉन क्या है? क्लस्टर ऑफ जीन विथ रिलेटेड फंक्शन इज कॉल्ड ओपेरॉन. मतलब क्लस्टर ऑफ जीन, जीन का क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ जीन. जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जीन आर प्रेजेंट ऑन, कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ऑन द सरफेस ऑफ, मतलब जीन अगर देखते हैं तो जीन कहाँ पे किसका पार्ट है? दैट इज द पार्ट ऑफ डीएनए. बराबर, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए और कोडेड पार्ट ऑफ डीएनए. मतलब जो क्या करता है? प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. हमने ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोसेस देखा है, ट्रांसलेशन प्रोसेस देखा है. बराबर है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में और प्रोकैरियोटिक. मतलब प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है? प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है? ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस. बराबर, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम और यहाँ पे डीएनए. ये डीएनए, बराबर, ये डीएनए कैसे होता है? अब हम बाहर निकाल रहे हैं ये डीएनए. ये डीएनए इस वे से होगा, हाईली कॉइल्ड मैनर में होता है, हेलिक्स, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. देन यहाँ पे एक एंड अगर 3 प्राइम से स्टार्ट होता है तो दूसरा एंड क्या होता है वहां से? 5 प्राइम. मतलब ये एंटी पैरेलल दोनों स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं. बराबर, ये जो डीएनए है वो एंटी पैरेलल होता है और डबल हेलिक्स फॉर्मेट में होता है. जब ये प्रोसेस होती है तो दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे यहाँ पे? मतलब यहाँ पे बबलिंग फॉर्मेशन होता है, मतलब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे. इमेजिन करेंगे. बराबर, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम. अब डीएनए के ऊपर ही क्या फॉर्म हो रहा है? एमआरएनए फॉर्म हो रहा है. अब एमआरएनए दैट इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए. डीएनए की क्या है? वो कॉपी है. मतलब डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? ये अगर डीएनए स्ट्रैंड है, ये डीएनए स्ट्रैंड है, तो डीएनए क्या होता है? इनसाइड दैट डीएनए इज द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर प्रेजेंट ऑन, कहां पे होगी वो? डीएनए. मतलब डीएनए के ऊपर जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है. क्या प्रेजेंट होगी? वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो क्या करता है? हमारे बॉडी कैरेक्टर या हमारे जो कैरेक्टर है, वेदर इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टर, साइज, शेप, देन कलर ऑफ हेयर, वेदर इट इज एक्सटर्नल और इंटरनल, वो कौन कंट्रोल करता है? डीएनए. मतलब हमारे बॉडी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ पे है? डीएनए के ऊपर. बराबर, डीएनए के ऊपर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कॉपी होती है. किसके फॉर्मेट में कॉपी होती है? कॉपी इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए. बराबर, न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगा यहाँ पे. एमआरएनए के फॉर्मेट में न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होता है, एग्जैक्ट कॉपी. एमआरएनए ऑलवेज स्टार्ट विद 5 प्राइम टू 3 प्राइम. इनिशिएशन कोडॉन प्रेजेंट ऑन 5 प्राइम एंड टर्मिनेशन दैट इज द 3 प्राइम. मतलब डीएनए की इंफॉर्मेशन कहां पे फॉर्म हो रही है, कहां पे ट्रांसफर हो रही है? कौन कॉपी कर रहा है? एमआरएनए. कौन कॉपी कर रहा है? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए. फिर मैसेंजर आरएनए क्या करता है? मैसेंजर आरएनए रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. क्या करता है ये? एमआरएनए व्हिच रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पांसिबल है? एमआरएनए. बराबर, मतलब ये प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस में होती है. अब प्रोटीन जो है हमारे बॉडी के, मतलब प्रोटीन इट एक्ट एज ए एंजाइम. प्रोटीन एंजाइम जैसे भी बिहेव करेंगे. क्यों? बिकॉज दैट प्रोटीन पोजेसेस पर्टिकुलर यहाँ पे एक स्पेसिफिक फीचर वहां पे होता है. इट एक्ट एज ए एंजाइम. एंजाइम क्यों? एंजाइम क्या करता है? विच आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. जो रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज करता है. कौन? प्रोटीन. दैट्स व्हाई दैट प्रोटीन इट एक्ट एज ए एंजाइम. एंजाइम जैसे बिहेव करता है. अब यहाँ पे एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म होता है. वो एमआरएनए किससे फॉर्म हो रहा है? डीएनए. बराबर. अब ओपेरॉन जो है, ओपेरॉन इज नथिंग बट द डीएनए. क्या है ये? क्लस्टर ऑफ जीन. क्लस्टर ऑफ जीन मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ जीन विथ रिलेटेड फंक्शन. मतलब ये भी स्ट्रैंड अगर होगा, ये ओपेरॉन है, ये कौन सा स्ट्रैंड होगा? डीएनए का स्ट्रैंड होगा. बराबर, ये ओपेरॉन अगर कंसीडर करते हैं तो ये कौन सा स्ट्रैंड है? ये डीएनए का स्ट्रैंड है. इमेजिन करो ये क्या है? डीएनए स्ट्रैंड. इट एक्ट एज ए ओपेरॉन. क्यों? ओपेरॉन को, डीएनए को ओपेरॉन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है? वो जीन्स, ग्रुप ऑफ जीन. मतलब जीन कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? डीएनए के ऊपर. ऑब्वियसली इसी वजह से इसे बोला हमने. वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम. बराबर, इस डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर जो जीन होते हैं, ग्रुप
क्लस्टर ऑफ जीन विथ रिलेटेड फंक्शन, जिसका रिलेटेड फंक्शन होगा, इसी डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर क्या फॉर्म होगा, एमआरएनए। बराबर, ये डीएनए स्ट्रैंड है तो इसी के ऊपर एमआरएनए फॉर्म होगा। अब यहाँ पे ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन मतलब क्लस्टर ऑफ जीन विथ रिलेटेड फंक्शन, मतलब रिलेटेड ग्रुप ऑफ जीन। यहाँ पे कितने जीन होते हैं, यहाँ पे अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है। कौन से जीन प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट ये है स्ट्रक्चरल जीन, कौन सा ये, स्ट्रक्चरल जीन, दैट इज द स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चरल, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल जीन में कितने जीन होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन पॉजेस 3 जीन्स, फर्स्ट वन इज Z, सेकंड वन इज Y एंड थर्ड वन इज A। कितने जीन है, Z, Y, A, ये 3 जीन प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से इसे बोल रहे हैं क्लस्टर ग्रुप ऑफ जीन विथ रिलेटेड फंक्शन। ये जीन मिलकर क्या फॉर्म करेगा, एमआरएनए फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बराबर, अब यहाँ पे उसी जीन के साथ, मतलब ये डीएनए के साथ, ये स्ट्रक्चरल जीन हो गए, उसी के साइड में एक ऑपरेटर रीजन होता है, ओ रीजन। कौन सा रीजन होगा, ऑपरेटर रीजन, दैट इज द ओ रीजन। और ऑपरेटर रीजन के साइड में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोमोटर साइड। प्रोमोट करने वाला, ये प्रोसेस प्रोमोट करने वाला एक पार्ट होता है, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज प्रोमोटर जीन। बराबर, मतलब ऑपरेटर जीन, प्रोमोटर जीन, और उसी के साइड में नेक्स्ट पार्ट अगर देखते हैं, ये अलग पार्ट, उसी के साइड में क्या प्रेजेंट होता है, एक रिप्रेसर, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज द रेगुलेटरी जीन। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलेंगे रेगुलेटरी जीन, ये रेगुलेटरी जीन, ये प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा है, इसी वजह से इसे बोलते हैं रेगुलेटरी जीन। अब रेगुलेटरी जीन विच आल्सो रिस्पॉन्सिबल और विच आल्सो इंडिकेट विद द हेल्प ऑफ सिंबल आई जीन, और इनहिबिटर जीन भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे हम, रेगुलेटरी साइट है ये, उस रेगुलेटरी साइट के ऊपर क्या होता है, इनहिबिटरी जीन होता है। कौन सा, इनहिबिटरी जीन प्रेजेंट होता है। बराबर, अब इस इनहिबिटरी जीन को कंट्रोल करने वाला और एक पार्ट होता है यहाँ पे, दैट इज द ऑपरेटर, सॉरी, प्रमोटर रीजन। इसे भी प्रमोट करने वाला एक प्रमोटर रीजन। बराबर, ये क्या है, दैट इज द ओपेरॉन। इसी पार्ट को हम बोलते हैं ओपेरॉन। क्या बोलेंगे इसे हम, ओपेरॉन। क्लस्टर ऑफ जीन विथ रिलेटेड फंक्शन, इसी को बोलेंगे हम ओपेरॉन। अब यहाँ पे देखो, प्रोकैरियोटिक में पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन होती है। बराबर, मतलब एक से ज्यादा सिस्टोन वहां पर प्रेजेंट होंगे, दैट्स व्हाई इज नोन एज, दैट कंडीशन इज नोन एज पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन में कौन से है, Z, Y और A, ये 3 जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। देन उसके बाद अगर देखेंगे नेक्स्ट, दैट इज द ऑपरेटर जीन, या ऑपरेटर जीन, और ये प्रमोटर, ये प्रोसेस को प्रमोट करने वाला। बराबर, इसी वजह से इसे बोलते हैं हम प्रमोटर। आपने प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस देखी है, हमने लास्ट टाइम देखा है, कंसेप्ट जो पार्ट मैंने बताया था और YouTube पे भी अपलोड किया है, वो पार्ट अगर देखा होगा आपने, तो वहां पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये दोनों स्ट्रैंड जब सेपरेट होते हैं डीएनए के, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, बराबर, एंटी पैरेलल, जब ये सेपरेट होते हैं तो प्रोसेस जो के टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर प्रोसेस होती है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, कौन सा स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसे क्या बोलेंगे हम, डीएनए टेम्पलेट। बराबर, टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कह सकते हैं इसे, डीएनए टेम्पलेट बोलेंगे। अब इसके ऊपर एक 3 प्राइम के साइड में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक प्रमोटर साइट होती है, सिस्टोन एक पार्ट होता है, उस सिस्टोन के ऊपर एक प्रमोटर साइट प्रेजेंट होती है। इस प्रमोटर साइट के ऊपर क्या होता है, दैट प्रमोटर साइट पॉजेस और बाइंड, अगर देखा होगा तो क्या होता है वहां पे बाइंड, आरएनए पॉलीमरेज, वो प्रमोटर है। मतलब फर्स्ट जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो कहां से होती है, प्रोमोटर साइट से होती है। मतलब प्रोमोटर साइट के ऊपर क्या बाइंड होगा, सराउंडिंग में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एंजाइम यहाँ पे क्या होगा, बाइंड होगा। क्या बाइंड होगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। बाद में क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ दैट आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, वो सराउंडिंग से न्यूक्लियोटाइड्स, बराबर, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स
कलेक्ट करेगा। ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए कौन चाहिए? ऑपरेटर रीजन चाहिए। ये ऑपरेटर रीजन अगर फ्री रहता है, ये ऑपरेटर रीजन अगर मान लो फ्री रहता है तो प्रोसेस ये आगे बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं। बराबर, मतलब एमआरएनए फॉर्मेशन के लिए तीनों जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन से? ये तीनों जीन रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये तीनों जीन एक्टिव नहीं रहेंगे तो ये एमआरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं होगी। बराबर, तो ये तीनों जीन मतलब ऑपरेटर रीजन ये क्या करता है? इंड्यूस करता है किसे? प्रमोटर रीजन को। प्रमोटर रीजन के ऊपर क्या बाइंड होता है? आरएनए पॉलीमरेज। फिर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होने के बाद वो सराउंडिंग से विद हेल्प ऑफ दीस 3 एंजाइम, ये जो जीन है इसे हम जीन कहते हैं, Z जीन, Y जीन, A जीन, वो तीनों जीन एक पर्टिकुलर एंजाइम फॉर्म करते हैं। एंजाइम फॉर्म करने के बाद ही ये क्या करेगा? सराउंडिंग से आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड कलेक्ट करेगा और यहाँ पे सेटल करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पे न्यू एमआरएनए क्या होगा? यहाँ पे फॉर्म होगा, न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगा। बराबर, दैट इज द एमआरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस। बस वही एमआरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। अब लैक ओपेरॉन क्यों कहा गया है? हमने तो यहाँ पे देखा है, ओपेरॉन देखा है, इसे हमने बोला है लैक ओपेरॉन। व्हाई दैट ओपेरॉन इज नोन एज लैक ओपेरॉन, लैक्टोज ओपेरॉन। इसका मीनिंग क्या है? लैक्टोज। अगर सराउंडिंग में अगर बैक्टीरिया है, यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया, लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था। बराबर, ये ई कोलाई बैक्टीरिया हमने कल्चर मीडियम में लिया। बराबर, नॉर्मल फूड क्या है? एनर्जी सोर्स क्या है इसका? ई कोलाई का नॉर्मली एनर्जी सोर्स क्या है इसका? ग्लूकोज। बराबर है, इसका नॉर्मल अगर सराउंडिंग में ग्लूकोज है तो ई कोलाई हमेशा क्या करेगा? क्या लेगा? ग्लूकोज ही लेगा। क्यों? फॉर द एनर्जी सोर्स। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था, आपके साइड में अगर पनीर की सब्जी और करेले की सब्जी है तो आप कौन सा चूज करोगे? दैट इज द कौन सा? पनीर चूज करो। वैसे बराबर, मतलब ये सराउंडिंग में अगर ई कोलाई के सराउंडिंग में ग्लूकोज है तो एनर्जी सोर्स कौन सा यूज करेगा? दैट इज द ग्लूकोज। बराबर, ग्लूकोज ही यूज करता है। मान लो आपके घर में पनीर की सब्जी नहीं है, आपके घर में कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर आपके घर में करेले की सब्जी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? करेले की सब्जी खाना पड़ेगा। बराबर, मतलब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे सराउंडिंग में ग्लूकोज नहीं है, इन प्लेस ऑफ ग्लूकोज इज द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। क्या होगा वहां पे? लैक्टोज अगर वहां पे प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? फिर ये क्या करेगा? ई कोलाई में एक स्पेशल प्रोसेस होती है। कौन सी? एक स्पेशल प्रोसेस होती है। दैट लैक्टोज इट एक्ट एज ए एनर्जी सोर्स। क्या है ये? लैक्टोज क्या है? एनर्जी सोर्स है, वो यूटिलाइज करेगा। दैट इज द डाइसैकराइड्स। ये कौन सा है? डाइसैकराइड है। बराबर, दो यहाँ पे मोनोमर फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। बराबर, यहाँ पे गैलेक्टोज और ग्लूकोज ये मोनोसैकराइड्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर ये क्या करेगा? तोड़ना पड़ेगा इसे। बराबर, अब ये प्रोसेस हम देखते हैं। इफ सराउंड दैट ई कोलाई बैक्टीरिया देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज इन अ मीडियम। लैक्टोज अगर मीडियम में होता है तो क्या? देखो यहाँ, अगर लैक्टोज अगर मीडियम में प्रेजेंट होता है इन प्लेस ऑफ ग्लूकोज तो वहां पे क्या होगा? ये प्रोसेस होगी। कौन सी प्रोसेस होगी यहाँ पे? अब यहाँ पे एग्जैक्ट प्रोसेस कौन सी होती है देखेंगे। अब इमेजिन करो एक हम कहानी देखते हैं, अब ये पढ़ने से पहले हम कहानी देखेंगे एग्जैक्ट है क्या। अब देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये ऑपरेटर जीन और ये प्रमोटर जीन। बराबर, ये तीनों जीन है, क्लस्टर ऑफ जीन, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज ओपेरॉन कहते हैं। बराबर, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा? ये कहानी कैसे देखेंगे। देखो, ये ऑपरेटर रीजन है। कौन सा रीजन है? ऑपरेटर रीजन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ये ऑपरेटर रीजन मतलब आप ओम, कौन है ये? ओम। ऑपरेटर रीजन मतलब कौन सा है ये? ओम। अब इस ओम को पढ़ाई करके नीट एग्जाम क्रैक करनी है। कौन सी एग्जाम क्रैक करनी है? नीट एग्जाम क्रैक करनी है। बराबर, ये ओम है, इस ओम को पढ़ाई करके उसके साइड में यहाँ पे क्या होगा? उसी के पास ऑप्शन कौन सा होगा? अगर नीट एग्जाम क्रैक करनी है तो आपको उसे पढ़ाई करने की जरूरत होगी। बराबर, अब ये ओम है, इस ओम को पढ़ाई करने की जरूरत है। ये देखो, पी स्टैंड फॉर पढ़ाई। क्या बोलेंगे इसे हम? पढ़ाई। अब
P स्टैंड फॉर पढ़ाई। ये ओम है, इस ओम को पढ़ाई करना है। क्यों? उसे क्रैक करना है नीट, बराबर। इमेजिन करो ये नीट और mRNA का अपना एम है mRNA फॉर्मेशन, कौन सा? सेम, बराबर। तो यहाँ पे इस ओम को जब पढ़ाई करेगा ये ओम, तभी अब क्या पढ़ाई करेगा? ये ओम जो सब्जेक्ट कौन से होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। Z फॉर फिजिक्स, Y फॉर केमिस्ट्री और A फॉर बायोलॉजी। ऐसे इमेजिन करो, बस क्या करना है हमें? इमेजिन करना है। ये Z फॉर फिजिक्स, Y फॉर केमिस्ट्री, A फॉर बायोलॉजी। जब ये ओम पढ़ाई करेगा कौन से सब्जेक्ट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तभी ये एग्जाम क्रैक हो पाएगी, अदरवाइज होगी क्या? नहीं, उसके पास ऑप्शन है। फिर उसका एक दोस्त है, इमेजिन करो उसका एक दोस्त है, ये साइड में रहता है, कौन सा? ये I, रेगुलेटरी जीन और इनहिबिटरी जीन। कौन सा? रेगुलेटरी जीन। क्या करता है ये? I जीन, इनहिबिटरी जीन। क्या करता है ये I? उसके घर के साइड में ये I है, मतलब इसका नाम रखेंगे हम R और रिंकू रख देंगे। उसका बचपन का दोस्त है, ये काफी पुराना दोस्त है, हर बार वो उसके साथ ही रहता है, 10th स्टैंडर्ड तक उसके साथ ही रहता था वो, बराबर। ये ओम है, ये ओम पढ़ाई करेगा, बराबर, लेकिन उसके साइड में कौन सा? उसका एक दोस्त है, कौन सा? रेगुलेटरी जीन और इनहिबिटरी जीन, बराबर। ये कौन है? रिंग, बराबर। जब ये पढ़ाई करने जाता है ओम, बराबर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जब पढ़ाई करने जाता है तो ये रिंग को हमेशा उसके घर में आ जाता है, बराबर। जब भी वो किताब लिया पढ़ने के लिए, तभी वो क्या होता है? ये रिंग को उसके घर में आ जाता है, क्योंकि वो बचपन का दोस्त है, बराबर। उनका कॉम्बिनेशन अच्छा था पहले। अब ये अगर यहाँ पे उनके घर में अगर आता है, हमेशा अगर घर में आता है, तो यहाँ पे क्या होगा? वो अपनी पढ़ाई छोड़ के उसके साथ बातें करने लगेगा, बराबर। ये अपनी पढ़ाई छोड़ के ये बातें करने लगेगा। अगर ये ओम पढ़ाई करने की जगह अगर बातें करने लगेगा, तो ये एग्जाम क्रैक करेगा क्या? नहीं। मतलब ये क्या है? रिंकू इट एक्ट एज ए रिप्रेसर। रिंकू इट एक्ट एज ए रिप्रेसर, मतलब ये उसे पढ़ाई नहीं करने दे रहा है, किसे? ओम को, बराबर। ये इसका कोई एम ही नहीं है, ये जो है रिंकू, इसका कोई एम ही नहीं है, बराबर। ये रिंकू जो है इसका कोई एम नहीं है, वो हमेशा उसका एम क्या है? बस मस्ती करना, लाइफ एंजॉय करना, बराबर। तो ये क्या कर रहा है? ये रिंकू हमेशा अपनी पढ़ाई छोड़ के ये ओम के घर आता है, बराबर। अगर ये ओम के घर आएगा तो ओम ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये पढ़ पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, पी से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। कौन से सब्जेक्ट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो नीट एग्जाम क्रैक होगी क्या? नीट एग्जाम क्रैक नहीं। फिर उसने एग्जाम दिया, ये विदाउट स्टडी, यहाँ पे कोई भी स्टडी नहीं करते हुए वो एग्जाम दे रहा है। एग्जाम देने के बाद क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा उसका? फेल। एग्जाम में मार्क्स मिले 120, कितने मार्क्स मिले? 120। क्रैक हो पाएगी एग्जाम? नहीं। एग्जाम थी 720 की, कितने मार्क्स थी एग्जाम में, बराबर है। उसका जो परसेंटाइल था वो हाई था, सिलेक्ट हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा, बराबर। मतलब इसके पीछे क्या है? यहाँ पे ओम जो जब पढ़ाई कर रहा था, तब यहाँ पे पढ़ाई करने से कौन रोक रहा था उसे? रिंकू। इट एक्ट एज ए रिप्रेसर, बराबर। ये रिप्रेसर जैसे काम कर रहा था। तब यहाँ पे ये ओम ने आइडिया लगाया, फिर इसका यहाँ पे रिजल्ट फेल आया, फिर से उसने रिपीट किया, बराबर। अब फिर से रिपीट करने के लिए उसने क्या किया? जब रिपीट स्टार्ट किया था वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होगी, वो रिंकू फिर से उसके घर में आएगा, बराबर। तो इसीलिए उसने क्या किया? यहाँ पे आइडिया लगाया। अब यहाँ पे आइडिया कौन से? उसका एक भाई था जो आवारा था। आवारा था मतलब वो भी, उसे भी लाइफ में एंजॉयमेंट चाहिए था, वो भी पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं करता। उसको उसने क्या, ओम ने क्या किया? उसके भाई को बुला लिया, बराबर। अब इसका भाई है राम। कौन सा है? राम। उस राम को उसने क्या बोला था? उसने राम को क्या क्या किया था? बुलाया था, गांव से बुलाया था,
बराबर। अब राम को उसने बुलाया था, ओम ने राम को बुलाया था गांव से, बराबर। तो ओम ने यहाँ पे बताया कि ये सभी प्रोसेस उसने बताई, बराबर। मैं जब पढ़ाई करने जाता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो मुझे पढ़ाई करने नहीं देता रिंकू। तो उसने क्या किया, राम की फ्रेंडशिप किसके साथ कर दी, रिंकू के साथ कर दी, बराबर। जैसे वो रिंकू के साथ फ्रेंडशिप कर दी तो उनकी दोनों की अच्छी मिलती थी, बराबर। मतलब यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन अच्छा था, क्योंकि वो भी क्या था, उसे भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, वो भी एंजॉयमेंट चाहिए था, वो भी इधर उधर घूमने वाला था, ये भी इधर उधर घूमने वाला था। तो यहाँ पे क्या किया, जब भी वो रिंकू यहाँ पे आता था तो राम उसे रोकता था बाहर, बराबर। रिंकू और यहाँ पे बाद में रिंकू और प्लस राम की कॉम्बिनेशन अच्छा था, वो हमेशा बाहर घूमने के लिए जाते, बराबर। और यहाँ पे बाद में क्या हुआ, इस ओम को पढ़ने के लिए समय मिल रहा, 1 साल अच्छे से पढ़ाई की उसने, ओम ने रोज प्रॉपर वे से पढ़ाई की, प्रमोटर, बराबर। पढ़ाई करने के बाद स्ट्रक्चरल जीन कौन सा है, ZY, कौन से टॉपिक पढ़ रहा था वो, कौन से चैप्टर पढ़ रहा था, मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहा था। जब ये तीनों सब्जेक्ट उसके फुल्ली कंप्लीट हो गए तब यहाँ पे उसका रिजल्ट आया एग्जाम का। जब रिजल्ट आया तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला था उसे, आउट ऑफ 720 उसे मिले थे मार्क्स 700। कितने मिले थे, 700 मार्क यहाँ पे मिले, मतलब वो एग्जाम क्रैक किया। उसका नंबर जो एम्स के कॉलेज थे, दिल्ली का कॉलेज था, वहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अब वही सेम कहानी यहाँ पे लैक्टोज ओपेरॉन में। अब लैक्टोज ओपेरॉन में क्या है, क्लस्टर ऑफ जीन विथ रिलेटेड फंक्शन, बराबर। ये ग्रुप ऑफ जीन इसे बोलते हैं ओपेरॉन, बराबर। अब यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रक्चरल जीन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एंजाइम फॉर्म करते हैं, बराबर। अब यहाँ पे इस कहानी को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, लैक्टोज ओपेरॉन में ये कहानी हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जब कहानी ऐड करते हैं तो क्या होता है, अब देखो यहाँ पे इस कहानी में ओम मतलब ऑपरेटर रीजन, बराबर है। ये जो रिंकू है वो किसके घर आता था पहले, डायरेक्ट किसके घर आता था, ओम के घर आता था। इसी वजह से वो ओम जो है जब पढ़ाई करने जाता था तो उसे बाइंड करके रखा था, बातों में उलझा के रखा था, बराबर। लेकिन यहाँ पे जब जैसे ही राम आ गया, उसकी जब फ्रेंडशिप हुई रिंकू के साथ, तब उसे समय मिला पढ़ने के लिए, बराबर। जैसे वो समय मिला, फिर ये ऑपरेटर रीजन, अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटर रीजन, प्रमोटर रीजन विच रिस्पॉन्सिबल टू बाइंड, प्रमोटर साइट के ऊपर क्या बाइंड होता है, हमने बताया था ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, ये डीएनए है, तो यहाँ पे प्रमोटर साइट पे क्या बाइंड होता था, आरएनए पॉलीमरेज। इस आरएनए पॉलीमरेज ने प्रमोटर साइट के ऊपर बाइंड हो गया, बराबर। प्रमोटर साइट के ऊपर बाइंड हो गया अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटर रीजन। फिर ऑपरेटर रीजन के कंट्रोल से ये तीनों जीन, मतलब ZYA, ये तीनों जीन क्या होते थे, एक्टिव हो जाते थे। अब ये कहानी हम छोड़ देंगे, बस उसका कहानी का एम क्या था देखो यहाँ, अब इजी है समझना, काफी इजी है। देखो यहाँ पे ये प्रमोटर रीजन के ऊपर क्या बाइंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज, बराबर। ये आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन के ऊपर बाइंड होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटर रीजन, बराबर है। ये ऑपरेटर रीजन के वजह से ये तीनों जीन, स्ट्रक्चरल जो जीन होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, मतलब क्या होगा, एक्टिव होते हैं मतलब विच रिस्पॉन्सिबल, जेड जीन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्म करेगा ये, कौन सा एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कौन सा एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एंजाइम क्या करेगा, फॉर्म करेगा, बराबर। ये एक्टिव हो गया, बराबर। ये ओम पढ़ाई कर रहा है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा, फिजिक्स, बराबर। अब यहाँ पे जेड जीन एक्टिव होने की वजह से ये क्या फॉर्म करता है, कौन सा एंजाइम फॉर्म करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एंजाइम फॉर्म करता है। फिर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटर रीजन ये वाई जीन भी क्या होता है, एक्टिव होता है। अगर ये वाई जीन एक्टिव होता है तो ये वाई जीन आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ये वाई जीन क्या करेगा, क्या फॉर्म करेगा,
Y gene also responsible for the formation of beta galactosidase permease. क्या फॉर्म करता है ये? बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीएज, ये एंजाइम फॉर्म करता है। बराबर, यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीएज ये Y एंजाइम, Y जीन क्या करता है? फॉर्म करता है, ये एंजाइम फॉर्म करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे है A जीन। A जीन विच आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्म करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एसिटिल ट्रांसफरेज। कौन सा? बीटा गैलेक्टो तो यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीएज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एसिटिल परमीएज, ये एंजाइम फॉर्म करते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीएज ये एंजाइम फॉर्म करता है। कौन? ए जीन। बराबर, अब एंजाइम का काम क्या है? इस सिस्टम में तो ये एंजाइम फॉर्म हो गए, तीनों जीन ने क्या किया? एंजाइम फॉर्म किया, लेकिन इसका काम क्या? बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री और टू डाइजेस्ट लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज। जो यहाँ पे सराउंडिंग में, बैक्टीरिया के सराउंडिंग में, अगर ये बैक्टीरिया है, बराबर, ये जो ग्रोथ मीडियम है, इमेजिन करो ग्रोथ मीडियम में ये जो बैक्टीरिया, इसके साइड में क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टोज। सराउंडिंग में क्या है? लैक्टोज। इट एक्ट एज ए एनर्जी सोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन फॉर्म के लिए उसे एनर्जी चाहिए, कौन सी? लैक्टोज। बराबर, ये साइड में है। तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? ये लैक्टोज को क्या करेगा? लैक्टोज को तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा। बराबर, मतलब लैक्टोज ब्रेक डाउन टू फॉर्म, यहाँ पे इसे जब तोड़ेगा तब यहाँ पे ये डाइसैकराइड्स है, दो मोनोसैकराइड यहाँ पे होते हैं। कौन से? गैलेक्टोज और फर्स्ट वन दैट इज द गैलेक्टोज प्लस सेकंड कौन सा? ग्लूकोज। बराबर, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या करता है? लैक्टोज के ऊपर बाइंड होता है। कौन? बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसे तोड़ता है और दो मोनोमर यहाँ पे फॉर्म होता है। बराबर, ये कॉम्प्लेक्स है, उसे सिंपल में कन्वर्ट कर। बराबर, मतलब एक गैलेक्टोज और सेकंड ग्लूकोज। किसका काम? बीटा गैलेक्टोसाइड। बराबर, देन उसके बाद बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीएज, इसका काम क्या है? ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीएज हमने बोला है, ये बैक्टीरिया है। बराबर, बैक्टीरिया के साइड में क्या प्रेजेंट है? ग्रोथ मीडियम में हमने क्या इंसर्ट किया है? लैक्टोज। लेकिन ये लैक्टोज कब तोड़ेगा? ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब ये लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर आएगा तब। मतलब ये बैक्टीरिया है, इसके साइड में अगर लैक्टोज है तो ये लैक्टोज अगर अंदर आएगा तभी ये तोड़ पाएगा ना। बराबर, ये लैक्टोज मॉलिक्यूल, बराबर, ये लैक्टोज मॉलिक्यूल के लिए परमीबिलिटी जो है ये कौन पॉसिबल होता है? मतलब परमीबिलिटी ये एक्सेप्ट करने का, जहां से वो आता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उससे ये अंदर आने की परमिशन देगा। तो ये क्या होगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसके ऊपर वर्क करेगा। बराबर, लैक्टोज को तोड़ेगा, लेकिन ये अंदर कौन आ जाता है? विच इंक्रीज द परमेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीएज। परमीएज ये एंजाइम का नाम है, मतलब ये अलाउ करता है, विच दैट परमीएज एंजाइम विच अलाउ लैक्टोज इनसाइड द बैक्टीरिया से। मतलब इसकी परमेबिलिटी जो है लैक्टोज के अगेंस्ट वो क्या करता है? इंक्रीज करता है, ये अंदर आने के लिए परमिशन है। मतलब Y जीन का काम क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीएज विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ लैक्टोज इनसाइड द बैक्टीरिया। ये परमेबिलिटी बढ़ाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तभी वो अंदर आए। बराबर, देन उसके बाद बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीएज ये एंजाइम यहाँ पे है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सॉरी यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एसिटिल ट्रांसफरेज है ये। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एसिटिल परमीएज।
बीटा गैलेक्टोसाइडेज एसिटिल ट्रांसफरेज, सॉरी एसिटिल ट्रांसफरेज। कौन सा ये? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एसिटिल ट्रांसफरेज। अब एसिटिल ट्रांसफरेज जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एसिटिल, ये ट्रांसफरेज एंजाइम। इमेजिन करो ये जो इसका नाम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एसिटिल ट्रांसफरेज, मतलब ट्रांसफरेज क्या ट्रांसफर करेगा? यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम, एसिटिल कोएंजाइम ए, मतलब यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम ए, ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, ये जो कोएंजाइम ए ग्रुप है, उसमें से एसिटिल जो है ये ट्रांसफर करता है, एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर एन एसिटिल ग्रुप फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम ए। यहाँ में इसमें से एसिटिल कोएंजाइम में से, एसिटिल कोएंजाइम ए में से जो एसिटिल ग्रुप, ये जो है एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर करता है, बराबर है? ये एसिटिल ग्रुप क्या करता है? ट्रांसफर करता है। कहां पे ट्रांसफर करेगा? इनसाइड द बैक्टीरिया सेल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ प्रोसेस। अलग अलग प्रोसेस एक्टिवेशन के लिए, मतलब एमआरएनए फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, बराबर? तो ये एसिटिल ग्रुप ये ट्रांसफर करता है, बराबर? मतलब ये तीनों जीन का फंक्शन समझ में आया। ये ओम जब पढ़ाई करता है, मतलब ऑपरेटर रीजन जब ब्लैंक रहता है, इसके ऊपर कोई पार्ट अगर बाइंड नहीं होता है, कुछ भी पार्ट अगर बाइंड नहीं होता है, तब ये एक्टिव रहता है। तब ये क्या होगा? प्रमोटर साइड के हेल्प से ये ऑपरेटर रीजन क्या करता है? ये तीनों जीन को एक्टिवेट करता है और क्या फॉर्म करेगा? ये एंजाइम फॉर्म करता है, बराबर? उसके साइड में क्या प्रेजेंट है? रेगुलेटरी जीन, आई जीन। क्या प्रेजेंट है? रेगुलेटरी जीन, आई जीन। नॉर्मली आई जीन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ पी साइड, मतलब प्रमोटर साइड। इसके साइड में भी प्रमोटर साइड होता है सेकंड, बराबर? ये प्रमोटर साइड के हेल्प से ये आई जीन क्या फॉर्म करता है? आई जीन मतलब इनहिबिटरी जीन, ये एक प्रोटीन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करेगा? प्रोटीन। प्रोटीन कब फॉर्म होगा? पहले एमआरएनए फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? पहले एमआरएनए, बराबर? ये एमआरएनए फॉर्म करता है, मतलब रिंकू, बराबर है, जिसका मूड नहीं है पढ़ाई में, वो क्या करता है? ये खुद का घर छोड़ के वो किसके घर में जा रहा है? ओम के घर जा रहा है। किसे? क्यों ओम के घर जा रहा है? मतलब ये प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन? इट एक्ट एज ए रिप्रेसर, दैट एमआरएनए व्हिच रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। मतलब रिंकू, ये रिंकू जो है इनहिबिटर है, मतलब इनहिबिट करता है। किसे पढ़ाई नहीं करने दे रहा है? ओम को। ये जो है इंड्यूसर या इनहिबिटर जीन जो है, ये क्या है? इनहिबिटर, इंड्यूसर नहीं, ये क्या है? इनहिबिटर जीन। दैट इनहिबिटर जीन अंडर द कंट्रोल ऑफ पी प्रमोटर साइट व्हिच रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, बराबर? ये रिप्रेसर प्रोटीन, ये रिंकू क्या करता है? हमेशा अपना घर छोड़ के कहां पे बाइंड होता है? कहां पे जाता है? ऑपरेटर। अगर सेल के अंदर लैक्टोज की डिफिशियंसी है, तो ये इनहिबिटर जो जीन है, ये क्या फॉर्म करता? रिप्रेसर प्रोटीन। और ये रिप्रेसर प्रोटीन, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये कहां पे बाइंड होगा? ऑपरेटर रीजन। मान लो ये रिंकू हमेशा कहां पे जा रहा है? किसके घर जा रहा है? ओम के घर जा रहा है। मतलब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। जैसे वो रिलीज होगा, फॉर्म होगा, वो कहां पे जाएगा? कहां पे बाइंड होगा? ऑपरेटर। और ऑपरेटर रीजन में जाने के बाद ये इसे ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक कर देगा। अगर ये ऑपरेटर रीजन ही ब्लॉक हो गया, तो ये ओम पढ़ाई कर पाएगा क्या? नहीं। ऑपरेटर मतलब ये यहाँ पे प्रमोटर रीजन के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा क्या? नहीं। आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर बाइंड नहीं होगा। आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड नहीं होता, तो ये ZYA एक्टिव होंगे क्या? एक्टिव नहीं होगा। और एक्टिव नहीं होगा तो यहाँ पे एमआरएनए फॉर्म होगा क्या? नहीं। एमआरएनए फॉर्म होगा क्या? नहीं। मतलब जब सराउंडिंग में, जब बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पे लैक्टोज की जगह अगर कुछ दूसरा कंपोनेंट है, तो यहाँ पे क्या होता है? इट इज ऑन एंड ऑफ मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं हम? ऑन एंड
ऑफ मैकेनिज्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन मैकेनिज्म। क्यों कहते हैं? देखो यहाँ पे अगर इनहिबिटरी जीन अगर सराउंडिंग में है, दैट इनहिबिटरी जीन इट एक्ट एज ए फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। बराबर, ये रिप्रेसर प्रोटीन करेगा कौन? जब ये रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म करता है तो किसके ऊपर बाइंड होता है? ऑपरेटर रीजन। जब ये ऑपरेटर रीजन के ऊपर बाइंड होगा तो क्या होगा? प्रमोटर रीजन के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा क्या? नहीं। फिर एमआरएनए फॉर्म होगा क्या? नहीं। फिर प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस क्या होगी? स्टॉप होगी। क्या होगी? वहां पे स्टॉप होगी। दैट इज द स्विच ऑफ। कब? जब सराउंडिंग में रिप्रेसर प्रोटीन रहता है तब। बराबर, लेकिन फिर ओम की पढ़ाई नहीं हो रही थी तो वो फेल हुआ, मतलब एमआरएनए फॉर्मेशन नहीं हुआ। एमआरएनए फॉर्मेशन नहीं हुआ मतलब उसकी नीट की एग्जाम क्रैक की क्या? नहीं। कब? जब ये रिंकू डायरेक्ट उसके घर में जाता था, उसे बाइंड करके रखता था। बराबर, लेकिन फिर ओम ने क्या आइडिया लगाई यहाँ पे? इस ओम ने क्या किया? राम को बुला लिया। अपना भाई जो है उसका भी एक मस्ती थी। बराबर, उसने राम को बुला लिया। बराबर, जैसे राम को बुला लिया उसने, वैसे क्या हुआ? वहां पे रिंकू और राम की फ्रेंडशिप हो गई। फिर ओम को पढ़ाई करने के लिए समय मिला, उसने नीट एग्जाम क्रैक। बराबर, अब सेम सिचुएशन यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होता है? ये जो इनहिबिटरी जीन जो क्या फॉर्म कर रहा है? रिप्रेसर प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या होता है? जब ये लैक्टोज सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, तब यहाँ पे एक इंड्यूसर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। कौन सा? इंड्यूसर। ये लैक्टोज क्या करता है? इंड्यूसर फॉर्म करता है। क्या करता है? इंड्यूसर। बराबर, दैट इज द राम। इसे ही बोलते हैं हम राम। क्या है ये? राम। फिर क्या होगा? अगर सराउंडिंग में इंड्यूसर, ये तो इनहिबिटरी जीन है, तो ये क्या करेगा? 100% पहले एमआरएनए बाद में रिप्रेसर, ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। बराबर, लेकिन सराउंडिंग में अगर लैक्टोज है मतलब राम, बराबर, इट एक्ट एज ए इंड्यूसर। ये इंड्यूसर क्या करेगा? इस रिप्रेसर प्रोटीन के ऊपर बाइंड होगा। क्या होगा? ये जो रिंकू और राम की फ्रेंडशिप होगी वो बाहर चलेगी, मतलब ये रिप्रेसर प्रोटीन के ऊपर क्या बाइंड होता है? इंड्यूसर। बराबर, जैसे इसके ऊपर बाइंड होता है इंड्यूसर, वैसे ये जो इसकी एफिनिटी है किसके साथ अटैच होने की? ऑपरेटर रीजन के साथ अटैच होने की स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। जैसे ये बाहर निकला वैसे ऑपरेटर रीजन को बाइंड होता ही है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इंड्यूसर, मतलब ये जो एफिनिटी है ये रिप्रेसर प्रोटीन के ऊपर इंड्यूसर बाइंड हो गया। जैसे इंड्यूसर प्रोटीन यहाँ पे बाइंड हो गया, वैसे ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन के ऊपर बाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज, मतलब यहाँ पे इसका शेप जो है ये चेंज हो जाता है। इसका शेप मतलब फिक्स होने के लिए, फॉर एग्जांपल ये ऑपरेटर रीजन है और ये रिप्रेसर। बराबर, ये जब ऑपरेटर रीजन और ये रिप्रेसर जब ये यहाँ पे फॉर्म होगा इनहिबिटर जीन से, तो ये क्या होता है? यहाँ पे अटैचमेंट होता है। बराबर, लेकिन सराउंडिंग में अगर इंड्यूसर है तो यहाँ पे ये रिप्रेसर प्रोटीन और ये ऑपरेटर रीजन, तो इसका शेप चेंज होगा। अब ये शेप चेंज होने के बाद क्या होगा? क्यों शेप चेंज हुआ? क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन के ऊपर क्या बाइंड हुआ है? इंड्यूसर। तो यहाँ पे अटैच होगा क्या? स्ट्रॉन्ग अफिनिटी होगी क्या यहाँ पे अटैच होने की? नहीं, ये बाहर निकल जाएगा। जब ये अटैच ही नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑपरेटर रीजन क्या कर रहा है? ऑपरेटर रीजन एक्टिव हो रहा है और प्रमोटर साइड के ऊपर क्या बाइंड होगा? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। बराबर, आरएनए पॉलीमरेज जैसे बाइंड होता है वैसे ये प्रमोटर रीजन क्या करेगा? मतलब which also responsible और operator region which also responsible to active the structural gene, that is Z by A gene। बराबर, जैसे Z by A gene एक्टिव हो गए वैसे वहां पे क्या फॉर्म होगा? which responsible for the formation of mRNA। ये mRNA फॉर्मेशन होगा, that is the need। किसके हिसाब से? ओम के हिसाब से। बराबर, फिर mRNA फॉर्म होगा तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रोटीन फॉर्म होगा। बराबर, ये प्रोटीन यहाँ पे फॉर्म होता है। दैट प्रोसेस ऑकर इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज द बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया। कौन सा है? ई कोलाई बैक्टीरिया। मतलब सराउंडिंग में अगर ग्लूकोज नहीं रहता है, ग्लूकोज की जगह यहाँ पे अगर लैक्टोज अगर रहता है, इसी वजह से इसे नाम दिया है
लैक्टोपेरॉन और लैक्टोज ओपेरॉन। क्या नाम दिया इसे? लैक्टोपेरॉन और लैक्टोज ओपेरॉन इसे नाम दिया। बराबर। सराउंडिंग में ये लैक्टोज अगर प्रेजेंट होता है तो ये प्रोसेस होती है। दिस इज ओवर अबाउट द लैक्टोज ओपेरॉन और लैक्टोपेरॉन। सराउंडिंग में अगर क्या प्रेजेंट होगा? सराउंडिंग में अगर ग्लूकोज नहीं रहता, क्या रहता? लैक्टोज अगर रहता है तो वहां पे क्या होगा? इट एक्ट एज ए एनर्जी सोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। जब ये प्रोसेस होती है तब यहाँ पे मैंने बताया रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, इंड्यूसर जीन, देन रोल ऑफ लैक्टोज। ये सभी पार्ट यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। रेगुलेटरी जीन का फंक्शन क्या है? रेगुलेटरी जीन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू कंट्रोल, यहाँ पे दिया है दिस जीन कंट्रोल द ऑपरेटर रीजन। ऑपरेटर जीन मतलब ये ऑपरेटर जीन को कंट्रोल करता है। कौन? रेगुलेटरी जीन। इन कोऑपरेशन विद एन इंड्यूसर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, रेगुलेटरी जीन प्रोसीड द प्रोमोटर्स जीन। मतलब ये रेगुलेटरी जीन जो है यही प्रोसीड करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब रेगुलेटरी जीन का काम क्या है? ये रेगुलेटरी जीन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। क्या फॉर्म करेगा? हमेशा याद रखो रेगुलेटरी जीन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। कौन सा? रिप्रेसर, रिंकू। बराबर है। एमआरएनए फॉर्म करेगा पहले, बाद में रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म करेगा। कौन? रेगुलेटरी जीन। बराबर। इसे हम ये रेगुलेटरी जीन जो है ये क्या फॉर्म करेगा? रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म करता है। इट एक्ट एज ए इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को स्टॉप करता है, स्विच ऑफ करता। बराबर। अब ये स्विच ऑफ ये प्रोसेस जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? मान लो यहाँ पे प्रोटीन की मतलब यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, सेल को प्रोटीन की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा? ये एक्सेस प्रोटीन बना के रखेगी क्या? नहीं। बराबर। ये क्या करेगी? रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म करेगी और ये बाइंड करके रखेगी, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस स्टॉप होगी, स्विच ऑफ होगी। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखो, प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन, पी जीन क्या करता है? ये प्रमोटर जीन दिस जीन प्रोसीड द ऑपरेटर जीन, मतलब ये ऑपरेटर जीन को प्रोसीड करता है। इस प्रमोटर जीन के ऊपर क्या बाइंड होता है? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होने के लिए स्पेस होती है। बराबर है। और जैसे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा वैसे सराउंडिंग से क्या करता है? वो न्यूक्लियोटाइड कलेक्ट करता है। बराबर। ये इसका काम है प्रमोटर जीन। देन ऑपरेटर जीन क्या करता है? ऑपरेटर जीन दैट इट कंट्रोल ईच एंड एवरी एक्टिविटी। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, वैसे एक कोई भी सिस्टम को अगर ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर है तो वो क्या करता है? पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। बराबर। ऑपरेटर जीन इट प्रोसीड द स्ट्रक्चरल जीन, मतलब यहाँ पे क्या करता है? ऑपरेटर जीन विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फॉर्मेशन और टू एक्टिव द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन को एक्टिव करता है वो। कैसे एक्टिव करेगा स्ट्रक्चरल जीन को? विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ये रिस्पॉन्सिबल है क्यों? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट, फॉर द एक्टिवेशन ऑफ डिफरेंट अलग अलग जीन को एक्टिव करता है। जो जीन्स होते हैं उसे एक्टिव करता है। और एक्टिव जीन क्या करते हैं? दिस एक्टिव जीन विच रिस्पॉन्सिबल, देखो ये ZYA ये स्ट्रक्चरल जीन, ये क्या करता है? ये विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Z जीन क्या फॉर्म करता है? बीटा गैलेक्टोसाइड। Y जीन परमिएज, देन A जीन ट्रांसएसिक्लेज। अब यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है परमिएज, ठीक है? मतलब ये एक्टिव फॉर्मेशन। बराबर। मतलब एक्टिव करेगा कौन? स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन को एक्टिव कौन करता है? स्ट्रक्चरल जीन को एक्टिव कौन करता है? ऑपरेटर जीन। ये जो ऑपरेटर जीन है दैट ऑपरेटर जीन विच रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल टू एक्टिवेट द स्ट्रक्चरल जीन। देन स्ट्रक्चरल जीन क्या करते हैं? जैसे एक्टिवेट हो गया वैसे वो क्या करते हैं? उसका काम कौन सा? एंजाइम फॉर्मेशन। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, देन ट्रांसएसिलेज ये एंजाइम फॉर्म करेंगे। बराबर। जैसे एंजाइम फॉर्म करते हैं वैसे यहाँ पे क्या होता है? नेक्स्ट इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या है? ये इंड्यूसर है। बराबर है। दैट इज द राम। बराबर। ये क्या करता है? ये रिप्रेसर प्रोटीन के ऊपर बाइंड होता है। रिप्रेसर प्रोटीन के ऊपर बाइंड होता है। बराबर। राम और रिंकू की फ्रेंडशिप होगी। वो जब फ्रेंडशिप होती है तब ऑपरेटर रीजन मतलब ओम के घर जाएगा क्या? वो नहीं, वो बाहर ही लेकर जाता है।
बराबर, मतलब वहां पे जो शेप है रिप्रेसर प्रोटीन का वो चेंज होता है, तो यहाँ पे वो ऑपरेटर रीजन के ऊपर बाइंड नहीं हो पाएगा, बराबर। दैट इज द इंड्यूसर, बराबर। इंड्यूसर का काम सबसे इंपॉर्टेंट है। इंड्यूसर क्या करता है? इंड्यूसर प्रोटीन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू बाइंड द रिप्रेसर प्रोटीन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर वे से प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होना है। देन उसके बाद यहाँ पे रोल ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज का रोल क्या है? अगर सराउंडिंग में ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज भी नहीं है तो बैक्टीरिया सेल के अंदर प्रोटीन फॉर्म होगा क्या? नहीं, बराबर है। लेकिन ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज है, तो क्या होगा वहां पे? लैक्टोज क्या करेगा? वो एक्सेप्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेशन ऑफ दिस 3 जीन, देन उसके बाद एंजाइम फॉर्म। दिस इज ओवर अबाउट द लैक्टोज ओपेरॉन। ये क्या है? लैक्टोपेरॉन और लैक्टोज ओपेरॉन। विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर।